दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है, एक कौम का नाम ख्याल आता है। कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट मुसलमान ही तो होते हैं। सारे टेररिस्ट को मुसलमान बना दिया जाता है। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। टेररिज्म की शुरुआत कब और कैसे हुई? टेररिज्म के पीछे क्या इस्लाम का हाथ है या नहीं? कैसे अमेरिका और इजराइल इसके पीछे मेन फैक्टर? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ट्रस्ट में आपका टेररिज्म के लेकर ओपिनियन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। खासतौर पे इस्लाम और टेररिज्म के लेकर जो आपका कंफ्यूजन है, आज की इस वीडियो के बाद आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी बदल जाएगा। तो चलिए टेररिज्म के इतिहास पे एक नज़र हम डालते हैं। वैसे तो टेररिज्म एंशिएंट टाइम से ही रहा होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम शब्द टेररिज्म के इस्तेमाल फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1793 में फ्रांस में होता है, जहाँ स्टेट सिविलियंस की मास एग्जीक्यूशन करती है, जिसपे भी शक हो जाता है तो हमारे खिलाफ उन्हें मार दिया जाता है। ना कोर्ट में कचहरी में जज कुछ नहीं, सीधे मार दिया जाता है। इसलिए इसे रेन ऑफ टेरर का नाम दिया गया और यहीं से टेररिज्म शब्द का एवोल्यूशन होता है, यानी टेररिज्म की शुरुआत होती है। इससे पहले कि हम डीप में जाएं, चलिए टेररिज्म की डेफिनेशन को समझ लें ताकि आगे की बात हमें क्लियरली समझ में आ जाए। Terrorism is a political violence to create the fear among the common people to push their agenda। यहाँ पे याद रखिए कि इस डेफिनेशन में कहीं भी रिलीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें पॉलिटिकल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मिड 19th सेंचुरी तक दुनिया भर में सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ही था, कोई भी इंडिविजुअल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं थे। 12 फरवरी 1894 में एक इंसान जिसका नाम होता है इमाइल हेनरी कैफे टर्मिनस में बम ब्लास्ट करता है। सादी कार्नेट जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। ये पहली बार अटैक हुआ था जब सिविलियंस और टारगेट में कोई भेद नहीं किया गया, बम ब्लास्ट के जरिए सबको उड़ाने की कोशिश की गई। इसे एरा ऑफ अटैक का नाम दिया गया। ये पहली बार हुआ था जब सिविलियन को भी मारने की कोशिश की गई थी और यहीं से मॉडर्न टेररिज्म की शुरुआत होती है। तो मिड 19th सेंचुरी तक इस्लाम का टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही मुसलमानों का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना था, ना ही कोई इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में एक्टिव थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस्लाम का टेररिज्म से ताल्लुक कैसे शुरू हो गया, आखिर इस्लामिक टेररिज्म कैसे पिक्चर में आ गया? इसे समझने के लिए यूएसएसआर का अफगानिस्तान में हमले को समझना होगा। 1980 में अमेरिका अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन चलाता है। ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन साइक्लोन। इसका मकसद होता है कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को उखाड़ फेंकना। इस मकसद को अचीव करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान भर में पढ़ रहे स्टूडेंट, मदरसे में बच्चे जो पढ़ रहे थे, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन सबको हायर करता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हथियार दिए जाते हैं, उन्हें मकसद दिया जाता है कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने और उन्हें उखाड़ फेंकना। इन्हें तब नाम दिया जाता है मुजाहिदीन। बाद में ये आगे चलकर मुजाहिदीन डिफरेंट ग्रुप में पैदा होने लगते हैं, जैसे तालिबान की पैदाइश होती है, अल-कायदा की पैदाइश होती है। दरअसल शब्द तालिबान तालिब से बना है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, और अमेरिका स्टूडेंटों का हायर किया था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इन्हें तालिबान नाम रखा गया। तब तक ये सारे के सारे मुजाहिदीन के नाम से जाने जाते थे। दुनिया भर के जितने अखबार थे, जितने न्यूज़ चैनल थे, खासतौर पर वेस्टर्न चैनल, इन्हें मुजाहिदीन कहते थे या फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। लेकिन यह आगे चलकर कैसे यही मुजाहिदीन टेररिस्ट बन गए, उसे समझने के लिए 9/11 के इतिहास को हमें समझना होगा। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कुछ प्लेन आकर टकरा जाते हैं। प्लेन टकराने की वजह से 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इल्ज़ाम लगता है अमेरिका द्वारा पाले गए, फंड किए गए, ट्रेंड किए गए मिलिटेंट ग्रुप अल-कायदा पे। अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन पे भी इल्ज़ाम लगता है। ओसामा बिन लादेन वही है जिन्हें अमेरिका ने ट्रेंड किया था, फंड किया था और अफगानिस्तान भेजा था यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए। तब तक इन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था, इस्लाम के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन। जैसे ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है और ओसामा बिन लादेन पे इल्ज़ाम लगता है, सारे वेस्टर्न मीडिया अचानक इन मुजाहिदीन ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप कहने लगती है। मुजाहिदीन को टेररिस्ट कहा जाने लगा। ओसामा बिन लादेन जो कल तक मुजाहिदीन था, अब एक सबसे बड़ा टेररिस्ट का चेहरा बन चुका था और यहीं से इस्लामिक टेररिज्म की शुरुआत होती है। फिर 2001 में अल-कायदा के नाम पे अफगानिस्तान में हमला होता है। 2003 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक पे हमले होते हैं। कहा जाता है कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इस हमले के बाद कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, बल्कि बदले में 4 मिलियन से ज़्यादा इराकियों को मौत के लिए सुला दिया जाता है। फिर टर्म आता है बराक ओबामा का। बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये दोनों मिलकर 9 मुस्लिम कंट्रीज को इन्वेट करते हैं। बदले में
7 मिलियन लोग मारे जाते हैं, यानी 70 लाख मुसलमान मार दिए जाते हैं। हिटलर ने सिर्फ 60 लाख यहूदियों को मारे थे, लेकिन ये दोनों मिलकर 70 लाख मुसलमानों को मौत का मुंह सुला दिए जाते हैं, और इन्हें कोई भी हिटलर नहीं लिखता। बच जाता है इराक के तबाही और मलबों का ढेर और ढेर सारे अनाथ बच्चे, जिनके बाप भाई को उनके सामने गोलियां मार दी गई थी, जिनके माँ बहनों को उनके सामने रेप किया गया था, इज्जतें लूटी गई थी। जिस कीजिए कि उनकी उम्र 2003 में अगर 10 से 11 साल रही होगी तो 2011-12 आते आते उनकी उम्र 20 से 22 साल हो चुकी थी। उनके घर उजाड़ दिए गए थे, इराक को तबाह किया जा चुका था, उनके पास नौकरियां नहीं थी, परिवार नहीं थे, जिन्हें कोई वजह नहीं थी, मरने का कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं बचा था। इनके अंदर कोई था तो बदले के भावना बची थी। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होती है, इन्हें हायर करती है, इन्हें हथियार देती है, इन्हें पैसे देती है, कहती है कि बदले लेने का टाइम आ गया है, अब हम बनाएंगे इस्लामिक स्टेट और अमेरिका अपने यहाँ से उखाड़ कर भेजेंगे। ये बदले का भावना और ये तूफान उठता है इराक में। ये तूफान का नाम रखा गया ISIS। यहीं से दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS इस्लामिक स्टेट का जन्म होता है। दुनिया का मोस्ट डेंजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS के पैदा होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन इराक इन्वेजन, इनोसेंट किलिंग, इंटेंशन ऑफ रिवेंज और क्रूरटी होती है, जिसकी वजह से इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। And guess what? Who is the founder of ISIS? According to Trump, founder of ISIS is बराक ओबामा। और बहुत सारे रिपोर्ट ये दावा करते हैं कि ISIS के जन्म के पीछे बहुत सारे इजराइल और मुसाद के लोग इसके पीछे शामिल थे, जो बड़े पैमाने पे ISIS के लिए टेररिस्टों को हायर किया, ताकि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुए हैं, ये कोई इस्लाम से प्रभावित नहीं थे, बल्कि ये जुल्म से प्रभावित थे। इराक में जो इन्वेजन हुआ, मासूमों का मारा गया, कत्लेआम किया गया, पीछे जो अनाथ बच्चे बचे गए, जो गरीबी बचे हैं, वही मेन फैक्टर था टेररिज्म इस रीजन में पैदा होने के लिए। सबसे बड़ा इलीगल ऑक्यूपेशन, वायर, आर्म बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स इसके पीछे रीजन था, जिसकी वजह से दुनिया के खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिडिल ईस्ट में पैदा होते चले गए। दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट स्टेट कोई मुसलमानों के देश नहीं था। दुनिया भर में सबसे पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, उससे मुसलमानों को कुछ भी लेना देना नहीं था। जो सबसे पहला टेररिस्ट बना, जिसने सबसे पहले टेररिस्ट अटैक किए, वो भी मुसलमान नहीं था। दरअसल मुसलमानों के टेररिस्ट के रूप में दिखाए जाने में सबसे बड़ा मेन रीजन वेस्टर्न मीडिया थी। बाद में हॉलीवुड की मूवीज थी जो मुसलमानों को टाइम टू टाइम टेररिस्ट के तौर पर दिखाया। दरअसल इस्लाम का टेररिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। कुरान के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 256 में साफ साफ कहा गया है कि देयर इज नो कंपल्सन इन द रिलीजन। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 में भी साफ साफ कहा गया है कि the one who killed one innocent is a killer of whole mankind. The one who saved one innocent is like who have saved the entire humanity. इस्लाम के बड़े जितने भी स्कॉलर से सब ने टेररिज्म को कंडेम किया है। इवन इस दौर का सबसे परमानेंट और सबसे ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर ताहिरुल कादरी ने 600 पेजेस पे एक फतवा लिखा टेररिज्म के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि टेररिज्म यानी इनोसेंट किलिंग या बॉम्बिंग, सुसाइड बॉम्बिंग इज अ कुफ्र, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। सच तो ये है कि टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ना एक सबसे बड़ी साजिश थी, ताकि आर्म बिजनेस, वायल, ऑक्यूपेशन, इराक के इन्वेजन और इनोसेंट सिविलियंस को लाख में मारा जाना, सबको टेररिज्म के पर्दे के पीछे छिपाया जा सके। आपको समझना होगा कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट को मुसलमान बनाया जाना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका के एक स्कूल पे हमला होता है, 18 से 20 मासूम बच्चे मार दिए जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये टेररिस्ट अटैक है। हाँ, फैक्ट ये है कि ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन BBC बड़े कैप्शन में लिखती है इट वॉज नॉट अ टेररिस्ट अटैक, क्योंकि जो किलर था वो मुसलमान नहीं था, इसलिए उसे टेररिस्ट नहीं कहा गया। वहीं पे फ्रांस में एक मुसलमान चाकू से कुछ लोगों को जख्मी कर देता है, तो उसे बड़े शब्दों में कैप्शन दिया जाता है न्यू टैक्टिक्स ऑफ टेररिज्म। मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाए जाने के लिए वेस्टर्न मीडिया के साथ साथ वर्ल्ड के अदर पार्ट के मीडियाज भी बड़े शब्दों में मुसलमानों को टेररिस्ट लिखा। जैसे ही उन्हें पता चला कि मर्डर मुसलमान नहीं, उसे टेररिस्ट नहीं लिखा गया, उसे किलर लिख दिया गया, उसे मैडमैन लिख दिया गया, अलग अलग शब्द से उन्हें नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही किलर मुसलमान हुआ, उसे बड़े शब्दों में टेररिस्ट कहा गया, ताकि लोगों को साइकोलॉजी में बच सके कि सारे टेररिस्ट मुसलमान ही होते हैं।